स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में ना हम फिगर काउंटिंग को कंप्लीट वन शॉट में ख़त्म कर चुके होंगे। और इसमें केवल ऐसा नहीं कि मैं सिंपल सवाल करवाने वाला हूँ, एक ही टाइप का सवाल करवाने, और ऐसा नहीं, इसमें हम मैक्सिमम टाइप्स को कवर करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात है कि इसमें केवल मैंने ट्राइंगल काउंटिंग वाले फिगर को मतलब इंक्लूड किया है, जो कि सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो एग्जाम में 90% अपने ट्राइंगल वाले टाइप से ही आते हैं। और इसमें देखो मैंने हर तरीके के सवाल लेने की कोशिश करी है, जो ऊट पटांग डायग्राम थे प्रीवियस ईयर में वो सारी भी लेने की कोशिश करी है। और ये भी जो था इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स है, तो इसको भी मैंने लेने की कोशिश करी है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड टाइप्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अब हम देखो, सबसे पहले मैंने बेसिक क्वेश्चन उठाया, और जब भी मैं फिगर काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन उठाता हूँ, ताकि आपका भी मतलब जो भी बेसिक वगैरह वो धीरे धीरे मैं ऊपर लेके जाऊँ इस तरीके से लेवल करके, ठीक है। अब ये बेसिक क्वेश्चन में अगर आपको मैं ट्रायंगल गिनने की कह दूँ तो आप तुरंत गिन लोगे भाई, 1 2 और एक ही सबसे बड़ा वाला, तो ये 3 ट्रायंगल हैं उसमें कुल मिला के। तो यहाँ तक तो मैं भी आपसे सहमत हूँ और आप भी मेरे से सहमत होंगे कि हाँ इसमें 3 ही ट्रायंगल है। लेकिन इसमें काउंट करके बताओ, इसमें कहीं आप ऐसे काउंट करोगे क्या, 1 2 फिर 3 और ये सबसे बड़ा वाला ऊपर 4, तो 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला जब ये वाला भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है भाई, ये वाला भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है। इसमें दो दो ट्रायंगल को मिक्स करके भी तो बन रहा है, जैसे 1 और 2 को मिक्स करके एक ट्रायंगल बन रहा है, 1 और 2 ये वाला, ऐसे 2 और 3 को मिक्स करके बन रहा है। तो हर किसी में वो वाली ट्रिक नहीं लगेगी जो यहाँ पहले वाले में। यहाँ पे जो मैंने बीच की लाइन से वो बढ़ा दी है। तो इन ट्रायंगल्स को देखो कैसे करते हैं, इनकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3। मैंने 3 तक नंबरिंग कर दी क्योंकि 3 ही तक यहाँ पे खाने बने हैं। अब इन तीनों नंबर को प्लस कर दो, 3 2 5 और 6 ट्रायंगल है इसमें कुल मिला के। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं आपको गिनवा भी सकता हूँ, एक ट्रायंगल तो अपना ये वाला है, दूसरा अपने ये, और तीसरा अपने पास, ये तो तीनों सबको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर एक सबसे बड़ा वाला 4 हो गए। फिर इन दो ट्रायंगल को मिला के देखो, ये दो ट्रायंगल जो अपने ये 5 हो गया। फिर ऐसे इस 2 ट्रायंगल को मिला के देखो तो ये भी अपने पास क्या हो गया, 6 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। अब यहाँ पर भी देखो वही टाइप वही है, मैंने हर टाइप पे लगभग 3-4 सवाल लेने की कोशिश करी ताकि वो टाइप आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, तो इन सभी नंबरों को प्लस कर दो। अब देखो, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर का एक फॉर्मूला भी होता है। यहाँ पे तो चलो 6 है, 6 को आप प्लस कर सकते हैं, हम इजीली प्लस कर सकते हैं भाई। ये हो गया 6 और 6 4 10 और 5, मतलब ये हो गया 6 और ये अपना 10, तो 16 16 5 21 21 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना होता है। अगर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा है ना, अगर मुझे 6 तक पीछे से लेकर आता हूँ, 1 2 3 4 5 6 तक मुझे प्लस करना है ना, तो 6 का अगला नंबर क्या होता है, 7 7 से उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से जाएगा ये 3 बार में, 7 3 21 21 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोचो अगर यहीं पर ये 13 खाने तक दिया रहता तब आप क्या प्लस करते, 13 में 12 प्लस करो, 25 25 में 11 प्लस करो, 36 36 में 10 प्लस करो, 46 ऐसे करते रहते क्या, नहीं। 13 का अगला नंबर क्या है, 14 14 से उसकी मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, 2 से जाएगा 7 बार में, 13 7 91, इसका कुल मिलाकर उसमें 91 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मिलते हैं ना, तो अगर हमें उसका सम करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है जितना भी वो लास्ट है n, और उसमें एक प्लस कर दो n+1 और उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो वही तो मैंने यहाँ पे किया, लास्ट वाला अपना कितने नंबर है यहाँ पे n 6 तक गया, 6 + 1 7 कर दिया, और फिर उसकी मैंने 2 से डिवाइड कर दी, 21 आ गया। अच्छा इस सवाल को करो, ये सवाल भी बिल्कुल यही टाइप है, लेकिन इसमें क्या किया है, बस यहाँ पे एक लाइन्स डिवाइड कर दी है। ये लाइन डिवाइड करके इसने क्या किया है, बस ये जो जितने इसमें पूरे में बनते थे ना, अब वो 2 2 बार बनेंगे। क्यों? क्योंकि जितने इस बड़े वाले में बन रहे हैं ना, उतने ही इसमें भी बनेंगे। बस ये है कि उसकी लेंथ छोटी रहेगी, बस उसका साइज छोटा रहेगा, लेकिन बनेंगे तो उतने ही। आप ही बताओ, अगर ये चीज़ अभी नहीं रहता, ये नीचे वाला आप मत देखो, केवल आप इसको देखते तो आप ऐसे ही तो करते 1 2 3 4 5 6, और 6 है तो 21, क्योंकि अभी मैंने बताया था प्लस करके। और अगर यहाँ पे 21 है, ये तो केवल छोटे वाले में है, लेकिन अगर ये यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं रहती तो ये बड़े वाले में भी तो आप ऐसे ही गिनते 1 2 3 4 5 6, तो 6 अगर है तो यहाँ पे 21 होगा। भाई ये छोटे वाले अलग ट्रायंगल है, ये बड़े वाले अलग ट्रायंगल है, क्योंकि लेंथ में डिफरेंस पड़ जा रहा है ना, थोड़ा सा भी डिफरेंस पड़ जाएगा वो अलग अलग ट्रायंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कैसे करना होता है, यहाँ पे ना आपको एक में गिन लो केवल 1 2 3 4 5 6। अब 6 का मतलब क्या होता है, 6 का अगला नंबर 7, अभी मैंने फाइंड करके दिखाया तो इसका मतलब 21 ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पे इसने एक
ऐसे लाइन खींच के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब 21 भी इसमें बनेगा 21 और इसमें भी 21 बनेगा, मतलब बड़े वाले में भी 21 बनेगा। तो 21 + 21 42 ट्रायंगल बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसने लाइन डिवाइड कर रखा है तो शुरू से लेके अंत तक शुरू किया है। कई बार क्या होता है ना, कई बार ऐसे भी करता है कि वो लाइन ने केवल यहाँ 2 तक ही डिवाइड करेगा और ये अपना यहाँ तक नहीं करेगा, यहाँ से नहीं करेगा वो, फिर क्या करेगा, फिर वो यहाँ से भी डिवाइड कर देगा। तो ऐसे में क्या बनेगा, ऐसे का भी तो बताओ। मैं आपको चाहता हूँ सब कुछ सिखा दूँ इस वीडियो के बाद, आपको फिर ज़रूरत ना पड़े किसी दूसरी वीडियो की, बस आप प्रीवियस ईयर लगाओ और आपका सब कुछ सॉल्व हो जाए। अब आप इसमें कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो मैं सबसे बड़े वाले में सॉल्व करूँगा। सबसे बड़े वाले सॉल्व में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब 21 ट्राइंगल है सबसे बड़े वाले में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। पहले क्या था, पहले यहाँ तक था, पहले ये पूरी लाइन खींचा रहता था, लेकिन इस बार इसने नहीं खींचा है, इस बार केवल 2 में खींचा है, इस बार ये केवल 2 में। इसका मतलब बड़े वाले में से ये केवल 2 ट्रायंगल है ऐसे जो अलग है। अब इन 2 ट्रायंगल में कितने आएंगे, 1 2, केवल इन 2 में करोगे अब नंबरिंग। तो 2 का मतलब क्या है, 2, अगर इन दोनों को प्लस करोगे 1 और 2, तो इसका मतलब इसमें 3 ट्रायंगल बनेंगे नए, क्योंकि इनकी लेंथ इस बड़े वाले से छोटी है। ऐसे यहाँ पर केवल एक ही बनेगा नया, ऐसे यहाँ पर केवल एक ही नया बनेगा। तो यहाँ पे 2 और बन गए। ठीक है, ये 2 और बन गए, तो यहाँ पे 5 और 21 26 ट्रायंगल बनेंगे इसमें। ठीक है, तो ऐसे भी होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तो यहाँ पे 42 ट्रायंगल बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये वाला सवाल करो। अच्छा, पहले इस सवाल को करने से पहले आप ये बताओ कि इसमें कितने ट्रायंगल है, इसमें कितने ट्रायंगल है। आपने बता दिया था कि इसमें 3 ट्रायंगल है, दोनों को प्लस करूँगा 3 ट्रायंगल है। ठीक है, ये तो सब बच्चों को पता है, लेकिन आप ही बताओ इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, ये इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। क्या आप इसको सिंपली बता नहीं सकते कि एक ट्रायंगल ये बन गया, फिर दूसरा ट्रायंगल ये बन गया, फिर तीसरा ट्रायंगल ये बन गया, फिर चौथा ट्रायंगल ये बन गया। अच्छा, इसको फाइंड कैसे करें कि हम हर बार थोड़ी ना ऐसे लाइन खींचेंगे और इस तरीके से करेंगे, हम हर बार थोड़ा ना, इतना थोड़ी ना टाइम हमारे पास रहता है। तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देखो, एक पार्ट अपने ये रहा, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 4 पार्ट। इसका मतलब अगर मैं ऐसे ऐसे खींचूँ ना तो इसमें 4 पार्ट बन रहे हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे खींचो। पहली बात तो आप ये देख लो कि पहले में कितना बन रहा है, इसमें 3 बन रहा है, क्योंकि 1 2 को प्लस करूँगा 3। इसका मतलब ये जो सबसे छोटा वाला है इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, इस सबसे छोटे वाले में 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ऐसे ही इसमें भी 3 ट्रायंगल बनेंगे, फिर ऐसे ही सबसे बड़े वाले में भी 3 ट्रायंगल बनेंगे। तो 3 3 9, इसमें 9 निकल गए। ऐसे आप देखो, यहाँ पर 3 ट्रायंगल बनेंगे, फिर इस बड़े वाले में 3 ट्रायंगल बनेंगे, फिर सबसे बड़े वाले में 3 ट्रायंगल बनेंगे। तो यहाँ पर भी 3 3 9 निकल गए। ऐसे आप इसमें देखो, इसमें 3 ट्रायंगल बनेंगे, फिर इसमें 3 ट्रायंगल बनेंगे, फिर इस सबसे बड़े वाले में 3 थे, तो यहाँ पर भी 9 बन गए। लेकिन इसका आंसर 27 नहीं है। गलती से आप इसका आंसर 27 मत कर देना, भावुक मत हो जाना ये देख के कि मेरे ऑप्शन में और मेरा आंसर भी वही आ रहा है। कई बार हमको ना ऐसा देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 फिगर को आपस में मिला के एक नया ट्रायंगल बन रहा है, और बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर मतलब बनता है, वो हमें चेक करना पड़ता है। और अभी नए बच्चे होंगे तो वो नहीं हो रहा होगा उनको क्लिक। मैं मानता हूँ भाई, पहली बार कर रहे हो, कोई भी चीज़ पहली बार में परफेक्ट नहीं होती, धीरे धीरे आप उसमें परफेक्शन गेन करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे कैसे वो नया ट्रायंगल बन रहा है, आप यहाँ पे देखो। हमने केवल अभी तक ये इंडिविजुअल ट्रायंगल में गिना, ये इंडिविजुअल ट्रायंगल में गिना, लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो जब मैं इस 2 ट्रायंगल को जोड़ रहा हूँ तो एक ट्रायंगल मुझे यहाँ पे नया मिल रहा है कि नहीं नया मिल रहा है। इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को जोड़ के ये वाला एक नया ट्रायंगल बन रहा है, और इसी के अपोजिट साइड एक और नया ट्रायंगल मिल रहा है। तो इसमें 2 नए ट्रायंगल, इसको जोड़ के इससे कुछ भी नहीं मिला है, इसको जोड़ के इसको कुछ भी फायदा नहीं, केवल 9 नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को जब मैंने जोड़ा तो मुझे 2 नए ट्रायंगल मिले थे। तो 9 3 27, 27 + 2 29, 29 मेरा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। ये तो बिल्कुल वैसे ही टाइप है जैसे इससे पहले वाला टाइप था, ये वाला टाइप वैसे यहाँ पे टाइप है, बस इसमें क्या है ना, इसने 2 बार डिवाइड कर दिया गया है, मतलब 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। अब अगर मैं फाइंड कर लूँ कि एक खाने में कितने ट्रायंगल है तो मुझे पता चल जाएगा तीनों खानों में कितने ट्रायंगल, मैं उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं पता करूँ 1 2 3 4, 4 का मतलब 4 का अगला नंबर 5, 5 से 2 को डिवाइड कर दोगे मतलब 10 आएगा भाई। 4 पंजे 20, 20 को 2 से डिवाइड करो 10। इसका मतलब एक खाने में 10 है, तो दूसरे खाने में भी 10 ही होगा, मतलब 20, और तीसरे खाने में कितना होगा, तीनों का अगर मैं प्लस कर दूंगा, देखो 10 तो इसमें थे केवल, ऐसे ही 10 इसमें भी होंगे, क्योंकि इन्हीं लाइन को तो एक्सपेंड कर दिया और पूरा यहाँ टोटल से यहाँ से शुरू से लेके पूरा तक लाइन खींचा गया, तो 10 इसमें होंगे, 10 इसमें होंगे। ऐसे ही बड़े वाले में देखोगे तो बड़े वाले में भी अपने 10 होंगे, तो कुल मिला के अपने 30 ही ट्रायंगल बनेंगे और कोई नया ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल तो देखो इसी पर बेस्ड है, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया था वैसे ही अपना यहाँ पर है। इसका आंसर 29 आया था। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं।
भाई आप ही बताओ, क्या यहाँ पर ये 3 ट्रायंगल नहीं बन रहा? 1 2 3, 3 ऐसे ही बन रहा है, फिर ऐसे ही इसमें 3 बनेगा बिल्कुल, फिर ऐसे ही इस बड़े वाले में 3 बनेगा, तो यहाँ पर कितने मिले? 9 मिले। ऐसे ही आप बताओ इसमें 3 मिलेगा बिल्कुल, फिर ऐसे ही इसमें 3 मिलेगा, और फिर ऐसे यहाँ पे बड़े वाले में 3 मिलेगा, तो यहाँ पर भी 9 मिल गए। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को जोड़ रहा हूँ तो कुछ नया ट्रायंगल मिल रहा है? नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। इतनी तेज नज़र होनी चाहिए ना, और वो तेज नज़र कैसे डेवलप होगी? ऐसा नहीं कि वो गॉड गिफ्टेड होती है वो तेज नज़र, भगवान की तरफ से ही आती है ना। यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस करके अपनी उस नज़र को तेज करते हैं इन ट्रायंगल के पर्सपेक्टिव को देखने के लिए। तो यहाँ पर 9 ही ट्रायंगल बन रहे हैं, मतलब दोनों में, तो 9 मतलब 18, कोई भी नया ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर बी 18 ट्रायंगल कुल मिला के यहाँ पे बन रहे हैं, तो यही मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, ये भी बिल्कुल उसी टाइप पर बेस्ड है भाई। 3 इसमें बनेंगे, फिर 3 इसमें बनेंगे, फिर 3 इसमें बनेंगे, और फिर 3 इसमें बनेंगे। लेकिन आप हर बार ऐसे मत काउंट करो भाई, 3 इसमें बनेंगे और मैं देख रहा हूँ सब में 3 ही बनेंगे, तो एक खाना, फिर ये दूसरा खाना, फिर ये तीसरा, और ये चौथा, तो 3 चौक 12, 12 बनेंगे इस पूरे में। ऐसा कर लिया करो। अगर 3 इसमें बनेंगे तो 3 इसमें बनेंगे, फिर 3 इसमें बनेंगे, और फिर 3 इसमें बनेंगे, मतलब इसमें कुल मिला के 9 ट्रायंगल बनेंगे। अब अगर मैं काउंट कर लूँ इसमें कि ये जो अलग वाला है इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5, 5 ही ट्रायंगल बनेंगे, और तो कोई नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है यहाँ पे। भाई ये तो ट्रायंगल ही नहीं है अपना, और ऐसा भी नहीं कि किसी को जोड़ के यहाँ पे कुछ नया ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 5 ही ट्रायंगल मेरे नए बनेंगे, तो 9 5 14, 14 12 26, 26 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी इसी पर बेस्ड है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब यहाँ से हम अपना टाइप चेंज करेंगे। नहीं, एक सवाल और है, इसको कर लेते हैं, चलो ठीक है। अगर मैं मान के चलूँ, मान के क्या चलना भाई, इसमें 3 ट्रायंगल बनेंगे, फिर ऐसे ही इसमें 3 बनेंगे, और फिर ऐसे ही इसमें 3 बनेंगे, तो इस पूरे में तो 9 बनेंगे। ऐसे 3 इसमें बनेंगे, फिर 3 इसमें बनेंगे, और फिर 3 इसमें बनेंगे, तो यहाँ पर भी 9 बनेंगे। देखो किस टाइप एक ही है, लेकिन पूछा इसने कितने तरीके से है। सारे टाइप्स ये एक ही हैं, एक ही टाइप पर बेरी, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा नया टाइप सा ये, लेकिन सारे टाइप से कि मतलब कुल मिला के दूसरा टाइप है। ये सारे एक ही टाइप के सवाल हैं, लेकिन पूछा अलग अलग तरीके से, डायग्राम में ही वो चेंज करता है। केवल 4-5 ही ऐसे टाइप हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और लगभग हर सवाल में लगते हैं, लेकिन उन्हीं टाइप्स को डायग्राम जो है ना तड़ोड़ मड़ोड़ के देता है। अब बस हमें उसी को पहचानना होता है कि यहाँ पे कौन सा टाइप लगेगा। अभी मैं और भी सवाल लेकर आऊँगा ना, तो आपको उसमें भी इसी टाइप से सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन आपको लगेगा ये अलग डायग्राम है। ठीक है, तो 9 इसमें मिले, 9 इसमें मिले, ऐसे 3 और 3 6, 3 9, 9 इसमें मिलेंगे, तो यहाँ पे कुल मिला के 27, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खैर अब आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से अगला टाइप स्टार्ट हो गया। देखो कभी भी इस तरीके का आपके पास डायग्राम आ जाए ना, कि वो डायगोनल्स को जोड़ रहा है इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके जोड़ रहा है, तो सबसे पहले आप उसमें छोटे छोटे वाले ट्रायंगल गिन लो। छोटे छोटे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के यहाँ पे 8 ट्रायंगल है। 8 की आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 आ गया, अपने पास आंसर आ गया 16 ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बस भाई इतना ही करना होता है, कुछ नहीं करना होता, इसीलिए तो बस बोल रहा हूँ, बस आप पढ़ो। पढ़ाई सबसे आसान काम है इस पूरी दुनिया में। ठीक है, लेकिन बस इंटरेस्ट आना चाहिए, और वो इंटरेस्ट के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं ना भाई। आपको एकदम अच्छे तरीके से ऐसे पढ़ाएंगे ताकि आपका इंटरेस्ट भी रहेगा और आपको सारी चीज़ें आसानी से आएंगी भी। ठीक है, अब अगर मैं इसी में, जैसे ये था उसी टाइप पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, एक को पकड़ के दूसरे के साथ जोड़ दिया, फिर दूसरे को पकड़ के तीसरे के साथ जोड़ दिया। करना वैसी है, पहले गिनो, एक में गिनो, पहले 1 2 3 4, 4 का मतलब 8 ट्रायंगल है, 4 की हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 8 इसमें है तो 8 इसमें भी होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम है। 8 इसमें है तो 8 इसमें भी होगा, क्योंकि ये भी बिल्कुल सेम है। तो 24 ट्रायंगल तो मेरे पास ऐसे बन गए, 8 या 24, 24 तो ऐसे बन गए। लेकिन जब मैं दो फिगर को आपस में जोड़ता हूँ ना, तो हमें बातों का ध्यान रखना होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों को जोड़ के कुछ नया बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है साफ साफ। ये तो बहुत ईजी है, आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, मतलब तुरंत दिख जाना चाहिए। यहाँ पे तो बन रहा है, 2 ये बन रहे हैं और 2 ऐसे ये बन रहे हैं, तो 4 अपने पास नए बन रहे हैं, कुल मिला के 28, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे देखो, ये भी उसी पर बेस्ड है। पहले अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो इसमें कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 का मतलब 8 ट्रायंगल है। अब आप अगर इसमें नहीं देखो, अगर आप अब छोटे वाले में ध्यान नहीं दोगे, अब आप केवल बड़े वाले में ध्यान देखोगे, तो बड़े वाला भी इसी टाइप पर बेस्ड है। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब बड़े वाले में भी 8 बन रहा है, छोटे वाले में भी 8 बन रहा है। जब बड़े वाले और छोटे वाले मिला के अगर हम करेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे 16 ट्रायंगल हो गए। भाई ये ट्रायंगल अलग है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल अलग है, इसलिए 8 छोटे वाले में बनेंगे और बड़े वाले में भी 8 बनेंगे, तो दोनों अलग अलग गिने जाएंगे। तो 16 ट्रायंगल तो अपने पास ये हो गए। एक अपने पास ये हो गया 17।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या 17, 17 तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब यहाँ पे दो फिगर को जोड़ के एक नया ट्रायंगल, भाई हमने इसमें कितने ट्रायंगल थे 16 और ये एक 17 जोड़ लिया। अब यहाँ पे ऐसा क्या है जो नया बन रहा है, आप यहाँ पे देखोगे जब मैं दो फिगर को जोड़ रहा हूँ तो क्या यहाँ पर ये एक नया ट्रायंगल नहीं बन रहा, बताओ ना, नया ट्रायंगल नहीं बन रहा, एक और नया ट्रायंगल बन रहा है, तो एक और इसमें जोड़ दो, 16 2 18, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा करना, जब भी आपको दिखे कि किसी दो फिगर को जोड़ के यहाँ पे ट्रायंगल फाइंड करने की कोशिश कर रहा है या फिर बोल रहा है मुझे, तो आप वहाँ पे सारे इंडिविजुअल छोटे छोटे ट्रायंगल गिनने के बाद जरूर ऐसा चेक करना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो फिगर को जोड़ के यहाँ पे एक नया फिगर बन रहा है। क्योंकि देखो सवाल में मतलब जो ऑप्शन में आंसर वो भी रहेगा जो छोटे छोटे ट्रायंगल को गिन के, और सवाल में ऑप्शन में वो भी रहेगा जो जोड़ के, मतलब दोनों ऑप्शन रहेंगे। लेकिन भावुक मत हो जाना ज़्यादा, सब कुछ एकदम परफेक्ट चेक करके तभी आप टिक करना, वरना फिर गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसमें देखूँ तो ये अपने आप में एक टाइप है, डायगोनल डायगोनल को जोड़ा है तो मतलब 1 2 3 4, 4 दूनी 8, तो छोटे वाले में 8 ट्रायंगल है। लेकिन वहीं आप बड़े वाले में देखोगे ना, बड़े वाले ट्रायंगल में डायगोनल नहीं जोड़ा है, ये देखो सामने सामने अपोजिट जोड़ा है। अगर ये ऐसे जोड़ा होता ना तो ये डायगोनल जोड़, अब बड़े वाले को देखो, बीच वाले को मत देखो, छोटे वाले को मत देखो, बड़े वाले को बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर ये केवल ऐसे ऐसे जोड़ा है। इसका मतलब ये कोई वो वाला टाइप नहीं है जिसमें मैं 1 2 3 करके उसके 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नहीं। तो यहाँ पर केवल इस वाले में डायगोनल डायगोनल इसने जोड़ा है, तो यहाँ पर ये 4, केवल ये जो 4 अलग से बने ना उनको मैं प्लस कर दूंगा। आई बात समझ में? तो कुल मिला के यहाँ पे 12 ट्रायंगल है। देखो एक बार और समझो, पता नहीं मैं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, फिर थोड़ा थोड़ा आया। पहली बात देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया था, ऐसे ट्रायंगल में हम करते हैं 1 2 3 4, 4 दूनी 8, ऐसे ट्रायंगल में करते हैं। ये छोटे वाले को मत देखो, बड़े वाले को देखो, क्या बड़ा वाला ट्रायंगल मेरा ऐसा है, क्या ऐसा है, क्या इस कोने से लेके इस कोने तक जोड़ा गया है, क्या इस कोने से लेके इस कोने तक जोड़ा गया है, नहीं जोड़ा गया ना। इसका मतलब बड़ा वाला उस टाइप का ही नहीं, बड़ा वाला तो ऐसा जोड़ा गया, बीच में से लाइन खींची गई है। तो बड़े वाले में कुछ आप ऐसे नहीं करते कि उसमें +1 करके, मतलब +1 2 3 करके और उसके 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन छोटे वाले में ट्रायंगल में देखोगे तो यहाँ से कोने किया गया है। इसका मतलब मैं छोटे वाले में 1 2 3 4 करके 4 दूनी 8 कर दूंगा, और बड़े वाले में जो भी ये छोटे छोटे बन रहे हैं केवल इसमें प्लस कर दूंगा, 8 4 12, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये भी उसी पर बेस्ड है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। देखो कमेंट जब आप करोगे ना, तो एक सवाल मैंने आपको दिया था सपोज नोवा वाला, आप इस तरीके से करके नोवा का आंसर दे देना कि 24 इसमें ट्रायंगल है, और फिर ये 15 वाला इसमें 28 ट्रायंगल है। इस तरीके से करके आप आंसर दे देना। ठीक है दोस्तों, और जरूर कमेंट करना यार, एक इंटरेक्शन बढ़ता है, आपको ही मजा आएगा कि हाँ भाई दोनों तरफ से जब इंटरेक्शन, दोनों तरफ से प्रश्न उत्तर हो रहे हैं तो एक अलग ही जुड़ना महसूस होता है, जुड़ाव महसूस होता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल भी इसी पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये एंटीना लगा दिया तो इसके वजह से थोड़ा सा अलग सवाल बन गया है। बस अगर मैं यहाँ पे उसी अप्रोच से जाऊँ तो यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि डायगोनल से डायगोनल जोड़ा गया तो वही वाला टाइप है। तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब इसमें 8 ट्रायंगल बन रहे हैं, बिल्कुल 8 ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं। ऐसे ही 8 इसमें बनेंगे क्योंकि सेम ही तो है। तो 8 ट्रायंगल, इसका मतलब कुल मिला के इसमें 16 ट्रायंगल बन रहे हैं, 8 8 16 ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखो यहाँ पर एक नया ट्रायंगल, हमेशा इस तरीके की डायग्राम को मैं जोड़ता हूँ ना तो ऐसा ही बनता है। तो 2 ट्रायंगल मेरे पास और नहीं मिल गए, तो अब तो कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, अब तो इसकी कहानी खत्म। अब अगर मैं इसमें आऊँ तो इसमें कुल मिला के 3 ही ट्रायंगल बनेंगे। देखो 1 2, ये अपने आप में पहला वाला टाइप है जो मैंने पहला क्वेश्चन लगाया था आपके सामने लेकर आया था, तो 3 ये ट्रायंगल मिलेंगे, 16 5 21, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसा भी नहीं है कि इस वाले को और इस वाले को जोड़ के कुछ नया ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कुल मिला के 21 ही ट्रायंगल बन रहे हैं। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल को देखो, टाइप वही है, बस यहाँ पे जोड़ के इसने कुछ नया बनाने की कोशिश करी है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब यहाँ पे 16 ट्रायंगल बन रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि 8 के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 16 ट्रायंगल बन रहे हैं। और अगर मैं देखूँ तो इनको जोड़ के तो कुछ नहीं ट्रायंगल बन रहा, लेकिन आप देखो 3 इसमें बनेंगे, अगर मैं केवल इसमें ध्यान दूँ, और फिर 3 इस बड़े वाले में बनेंगे, तो 3 इस बड़े वाले में, 3 3 6 मिल गए यहाँ पे ऐसे। और अगर मैं अब इसमें ध्यान दूँ तो 3 इसमें बन गए, तो 3, तो यहाँ पे 6 3 9 16 9 25, 25 ही ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं, और तो कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ नया ट्रायंगल जोड़ के बन रहा है। ठीक है, अच्छा आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि ये तो हमने केवल, मतलब आप ही बताओ, ये जो छोटा वाला ये जो ट्रायंगल है, मतलब ये जो 4 ट्रायंगल को जोड़ के बन रहा है, ये इन्हीं 16 ट्रायंगल में काउंट हो जाता है। हमने इंडिविजुअली एक एक करके तो केवल एक एक ट्रायंगल, मतलब 8 ही ट्रायंगल करे, ये जो बाकी के 8 है वो कहाँ से आए, वो ऐसे से 2 ट्रायंगल को जोड़ के बना है, ऐसे से 2 ट्रायंगल, फिर ऐसे से 4 ट्रायंगल को जोड़ के बना है। तो इसमें जितने भी छोटे बड़े ट्रायंगल मिलके बनते हैं ना, वो जब हम 2 से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे उसमें आ जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 16 ट्रायंगल थे, और इसमें अपने 9 ट्रायंगल थे, तो 16 9
25 25 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ये सवाल देखो, इस सवाल का आंसर तो आप याद कर लो तो बेटर रहेगा। इसका मैंने भी याद करा है, आप भी याद कर लो। ऑप्शन नंबर सी, इसमें केवल और केवल 8 ही ट्रायंगल है और मैं बताऊंगा भी आपको कैसे। सबसे पहले तो आप इसमें छोटे छोटे ट्रायंगल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल है बिल्कुल, और तो नहीं है यहाँ पे। फिर आप अब देखो, इन दोनों फिगर को जोड़ के ही ये दो दो बन रहे हैं, मतलब ये छोटे छोटे बन रहे हैं जब इन दोनों को। और फिर ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल देख लो, एक, और तो कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे, एक अपने पास ही है। ऐसे इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल को देख लो, तो यहाँ पर एक और मेरे को मिल गया, 6 2 8, 8 ही यहाँ पे बनेंगे। आप घर पे बैठ के आधा घंटा इसको निहारना, आपको तब भी 8 ही ट्रायंगल दिखेगा, कोई दूसरा नया ट्रायंगल नहीं दिखेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस ट्रायंगल को तो आप रट लो, ठीक है। ऐसे इस वाले ट्रायंगल को भी रट लो, क्योंकि ऐसे ट्रायंगल को जब आप ऐसे काउंट करने जाओगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा। पिछला वाला तो चलो इजी था, लेकिन इसमें जब आप काउंट करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा पिछले वाले सवाल के कंपैरिजन। तो इसका भी आप आंसर रट लो कि इसके 10 ट्रायंगल है इसमें। बहुत ईजी है, केवल 2 ट्रायंगल के मैं रटने के लिए बोल रहा हूँ, और ये रट लो भाई। और इतना ईजी है, याद भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई कॉम्प्लेक्स फिगर है इसका बार बार भूल जाओगे। 10 ही ट्रायंगल है इसमें। अच्छा कैसे, वो भी तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे छोटे छोटे गिन लो, 1 2 3 4 5, तो 5 तो अपने पास यहाँ पे छोटे छोटे ट्रायंगल है। अब जो बाकी के 5 है वो कहाँ से आएंगे, देखो आप यहाँ पे देखोगे, हर इंडिविजुअल लाइंस को पकड़ो। एक लाइन से यहाँ पर है, तो ये जो एक लाइन है ना, ये एक अपने पास एक नया ट्रायंगल बनाएगा, ये अपने पास एक नया ट्रायंगल बनाएगा। तो एक ट्रायंगल अपने पास ये हो गया, ठीक है। तो हमने ये वाली लाइन को गिन ली। अब दूसरी लाइन देखो, ये दूसरी लाइन बिल्कुल ये भी अपने सामने वाला एक नया ट्रायंगल बनाएगा, ये वाला। तो ये अपने पास 2 ट्रायंगल अपने पास मिल गए, ठीक है। अब आप देखो तीसरा लाइन अपने पास ये अपने पास तीसरा लाइन, ये भी अपने सामने एक नया ट्रायंगल बनाएगा, वो है ये वाला। तो ये 3 ट्रायंगल मुझे मिल गए। और मैंने कौन कौन सी लाइन का इस्तेमाल कर लिया, एक तो इस वाली लाइन का, फिर एक इस वाली लाइन का, और इस वाली लाइन का। ऐसे ही आप देखोगे ये वाली जो लाइन है, और कौन सी रह गई, ये वाली लाइन है, ये भी अपने सामने एक नया नया ट्रायंगल बनाएंगे। मतलब कुल मिला के यहाँ पे अगर 5 लाइन का इस्तेमाल करके बनाया तो यहाँ पे कुल मिला के 5 ही ट्रायंगल बनेंगे। तो ऐसे कर करके यहाँ पे 10 ट्रायंगल बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। खैर इसका आंसर आप रट लो, मैं कहूँगा बेस्ट रहेगा। अच्छा ये वाला है सबसे बेस्ट, अगर मैं कहूँ इस पूरे वीडियो में सबसे बेस्ट। बाकी इसके आगे आने वाले तो ये सब बेस्ट हैं ही, लेकिन अभी तक का अगर मैं कहूँ सारे इजी सवाल थे, और पूछे भी ऐसे जाते हैं भाई। ऐसा नहीं कि मैंने इजी सवाल लिए, सारे इजी इसलिए थे कि मैंने आपको इजी तरीके से कराए। ये वाला सवाल अब आप करो, इसमें थोड़ा सा टिपिकल आंसर है, मतलब थोड़ा सा टिपिकल, मतलब कई सारे ट्रायंगल्स को जोड़ के। तो अगर मैं सबसे पहले इस ऊपर वाले में गिनूँ, तो सबसे पहले आप देखो, एक ट्रायंगल तो ये हो गया, फिर दूसरा ट्रायंगल अपने पास ये हो गया, तीसरा ट्रायंगल अपने पास हो गया। तो 3 ट्रायंगल तो मेरे को ऐसे बड़े बड़े मिल गए, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअली काउंट किया मैंने। फिर आप यहाँ पे देखो, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, 2 ट्रायंगल मेरे को ऐसे मिल गए। फिर अगर मैं इस वाले में देखूं, इस वाले में देखो, ये अपने आप में एक टाइप है, 1 2 3, 3 का मतलब अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं, 6 ट्रायंगल मेरे को इसमें मिल गए। इस वाले को मैंने अभी तक नहीं गिना, तो एक ट्रायंगल और अपने पास मिल गया, एक ट्रायंगल। और अब आप यहाँ पे देखोगे ना, अगर आप यहाँ पे देखो, ये भी अपने आप में एक टाइप है। आप अगर यहाँ देखोगे, ये भी तो अपने आप में एक टाइप है। यहाँ बीच में इसने लाइन खींच दी है, इसका मतलब 1 और 2, तो 3 अपने पास यहाँ मिल जाएंगे, प्लस में 3 यहाँ कर दो। ऐसे ये भी तो इधर साइड भी है, यहाँ पे 3 अपने आप में यहाँ प्लस कर दो। ये वाला जो टाइप है अपने आप में, तो 1 ये हो गया, 1 और 2, तीनों को जब आप प्लस करोगे तो यहाँ हो गया। अब ऐसा तो नहीं कुछ मेरे ट्रायंगल वगैरह छूट रहे हैं, ट्रायंगल वगैरह छूट रहे हैं कहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, मैंने यहाँ पे सारे ट्रायंगल को काउंट कर लिए। आप ही बताओ, मैंने इसको भी काउंट कर लिया, इसको भी काउंट कर लिया, फिर इसको भी काउंट कर लिया, फिर इसको भी काउंट कर लिया, इसको भी मैंने काउंट कर लिया, इसको भी काउंट कर लिया, इसको भी काउंट कर लिया, फिर इन तीनों को तो मैंने काउंट ही कर लिया, और इस वाले भी को मैंने काउंट कर लिया। तो कुल मिला के हमने इसमें सारे ट्रायंगल जितने भी बन रहे थे इसमें काउंट कर लिया। अब अगर मैं इसमें काउंट करूँ, एक ट्रायंगल अपने पास ये है, दूसरा अपने पास ये, तीसरा अपने पास ये वाला है। और अगर आप जोड़ोगे इन दो ट्रायंगल को, तो ये चौथा ट्रायंगल, और ऐसे ही इसको जोड़ोगे तो ये अपने पास 5वां ट्रायंगल। तो 5 ट्रायंगल अपने पास ऐसे हो गए, इन सभी को प्लस कर लो। देखो 3 3 6 7 7 3 10 तो ऐसे हो गए, 6 2 8 8 5 13 ऐसे हो गए। तो कुल मिला के अपने पास कितने हो गए, गलत तो नहीं कर रहे हम यहाँ पे, 29 तो मेरे ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर हम गलत कर रहे हैं लग रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे गलत किया है, प्लस गलत किया है। 6 2 8 3 11 तो ये हो गए, और 11 और ये अपने पास 7, 11 7 18, 18 5 23, कुल मिला के 23 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के 23 ट्रायंगल है। और
ये ध्यान से रखना भाई, अच्छा सवाल है। ऐसे ऐसे सवालों को जब आप करोगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होती है। इसीलिए मैं इस क्लास की पीडीएफ से भी आपको वंचित नहीं कर रहा। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन को एक बार और लगाओगे ना तो आपके सारे टाइप्स एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में गिनो। अगर ये वाला ट्रायंगल देखने में बस इतना लग रहा है डेंजर, लेकिन है नहीं, ठीक है। अगर मैं इसमें देखूँ तो 3 ट्रायंगल बन रहे होंगे टाइप वाइज। चलो इसमें 3, ऐसे नहीं कि 1 2 फिर 3, नहीं, टाइप वाइज चलो कि इसमें अगर 2 खाने बन रहे हैं तो कुल मिला के यहाँ पे 3 ट्रायंगल बनेंगे। 3 ट्रायंगल इसमें बनेंगे, फिर 3 ट्रायंगल अपने पास इसमें बनेंगे, तो 6 ट्रायंगल तो अपने पास ऐसे हो गए। अच्छा, एक ये बड़ा वाला बन रहा है, ये कितना हो गया? 7 ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल, मतलब कुल मिला के अब 7 ट्रायंगल हो गया। ऐसे ही आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, ये भी तो अपने आप में एक टाइप है। 3 बनेंगे इसमें, एक ये मतलब 2 ये, तो यहाँ पे दोनों का अगर मैं काउंट करूँ 3 इसमें बनेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो 3 इसमें भी बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे ना, क्योंकि एक है। कहीं से भी अगर ऐसा बन रहा है और ऐसा कहीं से भी खींच रहा है तो 1 2 मतलब 3 ट्रायंगल बनेंगे इसमें, एक ये वाला, एक ये वाला और एक बड़ा वाला, 3 ट्रायंगल, तो 3 इसमें ही बन रहे हैं और एक अपने पास ये वाला। तो कुल मिला के कितने हो गए? 3 4 3 7 3 10 13 और एक अपने पास एक 14 वाला। 14 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं फिर से साफ सुथरा करके आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 3 इसमें मिले, 3 इसमें मिले, ऐसे ही 3 इसमें मिले और 3 इसमें मिले और एक इसमें मिला, बस 14 ट्रायंगल हो गए। 3 चौक 12 13 और एक ट्रायंगल अपने पास ये वाला हो गया, ये जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो एक अपने पास ये मिल गया। 14 ट्रायंगल हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस वाले को करो, ये तो आप ऐसे ईजिली गिन सकते हो, 1 2 3 4 और ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ये वाला 5, तो 5 इसमें है कुल मिला के। ऐसा नहीं कि ये नंबरिंग कर रहा हूँ तो इनको प्लस करना, नहीं, वो केवल इसी टाइप में होता है, ठीक है, वो केवल इसी टाइप में होता है। यहाँ पे तो बस मैं 1 2 3 4 देखने के लिए कितने ट्रायंगल हैं, तो 4 और ये बड़ा वाला अपने पास 5, सेम तो है, ये भी तो सेम ही है, तो इसमें भी 5 ही होंगे। और ऐसा तो नहीं है दोनों को जोड़ के कुछ नया ट्रायंगल बन रहा है, तो 5 5 10 कुल मिला के यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो आपने काउंट कर लिया, लेकिन इसमें कैसे काउंट करोगे? देखो ये जो सवाल है ना भाई, अपने आप में एक टाइप है ये, ऐसा नहीं कि इसमें आप इजीली ऐसे काउंट कर लोगे, अपने आप में टाइप है। और इनके लिए ना मैं एक नया फॉर्मूला लेकर आया हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, या फिर आप ये भी देख सकते हो, एक खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, 3 पार्ट है यहाँ पे। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? ऑड है। अगर ऑड रहेगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, इवन रहेगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। फॉर्मूला एक ही जैसा है, बस आप देखो वहाँ पे क्या फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला एक ही है दोनों के लिए, बस एक में हम एक माइनस कर देते हैं। अगर इवन आएगा ना, मतलब अगर n की वैल्यू 2 आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी, 8 आएगी, 10 आएगी, मतलब इवन जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो उसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस में 2 इंटू 2n प्लस में 1 अपोन में 8 से डिवाइड कर दो, बस यही है। मैं मानता हूँ कि हाँ आप इसको भूल जाओगे, रिवाइज नहीं करोगे तो, लेकिन जब भी आप एग्जाम देने से पहले इन सभी को एक बार रिवाइज कर लेना, अपने नोट्स कॉपी में इसको इंक्लूड कर लो। ऐसे ही अगर ऑड रहेगा ना, तो ऑड का भी यही फॉर्मूला है, n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1, लेकिन 8 से डिवाइड करने से पहले 1 से 1 माइनस कर देना इसमें से। जैसे यहाँ पे 8, मतलब जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, 1 2 3, n की वैल्यू कैसे गिनेंगे, कितनी लाइन्स है, तो n की वैल्यू 3 है मतलब ऑड है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मतलब इन सब में रखने के बाद मैं 1 माइनस कर दूंगा पहले 8 से डिवाइड करने का, तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो n की वैल्यू 3 है। फिर n प्लस 2 करूँ तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, फिर 3 2 6 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। और अगर मैं 8 से इसको डिवाइड करूँ, लेकिन ये ऑड था तो इसमें 1 पहले माइनस करूँगा तब जाके मैं 8 से डिवाइड करूंगा। तो आप ही बताओ, 5 या 15, 15 सत्ते 105, 105 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं 104, 104 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे 13 8 104 होता है। इसका कुल मिला के यहाँ पे 13 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें देखो, अच्छा इसको भी मैं काउंट करके, भाई यहाँ पे 5 ट्रायंगल आए थे, लेकिन अगर आप वैसे तो सिंपली इसको कर लेते, लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैं फॉर्मूला से जाऊँ तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर मैं एक में काउंट कर लूँ तो दूसरा भी आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इवन वाला, तो जो कि क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। यहाँ ऑड वाले में माइनस करते थे, इवन वाले में हम कुछ माइनस नहीं करते। तो यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो 2 है, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और 8 से डिवाइड करना है। देखो 2 चौक 8, 8 से 8 कट गया, 5 ही आया। तो चाहे आप फॉर्मूले से चाहो चाहे इंडिविजुअल, खैर ये इतना छोटा है तो मैं इंडिविजुअल भी काउंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 5 ट्रायंगल थे। ठीक है, अच्छा ये वाला सवाल करो आप। अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन गिनूँ 1 2 3 4 5, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 5 है, मतलब ऑड है। ऑड में हम 1 माइनस कर देते थे, फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 2 इंटू
2n+1 में से 1 माइनस कर देना, फिर 8 से डिवाइड कर देना। n की वैल्यू कितनी है 5, 5 5 दूनी 5 + 2 7, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, और फिर उसमें से 1 माइनस कर देंगे 8 से डिवाइड करने से पहले। तो आप ही बताओ यहाँ पे कितना होगा। 7 पंजे 35, 35 की अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करो, देखो 11 से ट्रिक भी होती है, इन दोनों नंबर को लिख दो और दोनों को प्लस करके बीच में लिख दो, 385 हो गया। अब मुझे 1 माइनस करना है 8 से डिवाइड करने से पहले, तो इसमें से अगर 1 माइनस करूँगा तो 384 आएगा। 384 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो कितने बार में जाएगा, 8 4 जा 32, 6 बचा, 8 8 जा 64, कुल मिला के यहाँ पे 48 ट्राइंगल है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने लगभग 24 सवालों में आपको लगभग सारे टाइप्स मैंने कवर करवा दिए, जो भी मोस्ट रिपीटेड टाइप के अपने सवाल पूछे जाते थे एग्जाम में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा, सब कुछ सवाल समझ में आया होगा, और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है दोस्तों, और बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपका कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट जरूर करें, हम उसका जरूर देखते हैं, रिप्लाई वगैरह जरूर करते हैं आपको। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको मज़ा आया होगा तो वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी वो सब तो आपके ऊपर है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।